स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 4.2 की। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को खत्म किया था, ठीक है। जो चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने फिनिश किया था। फिर जो दूसरा हमारा वीडियो था उसमें 4.1 को हमने फिनिश किया था। 2 ही क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। आ जाते हैं अपने अध्याय 4.2 पे, देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। मात्र 4 क्वेश्चन इसमें हैं और चारों क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, ठीक है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन दिया है, ठीक है। हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है उसका एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक डेफिनेशन पढ़ा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड। क्या था कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। वहां पे हमने देखा था कि जो 2 चर होते हैं ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 चर होते हैं और जो दोनों चर के क्रमित युग्म वाले मान होते हैं वो 3, 4 या 6, 7 इतने हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करके देखते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर देखा जाए तो y = 3x + 5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हम वैल्यू रखेंगे। मान लीजिए अगर x की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, 0 रखते हैं। एक बार हम x की वैल्यू रख लेते हैं 0, तो y = यहाँ पे देखा जाए तो 3 × 0 + 5, तो y = हो जाएगा 0 + 5, यानी कि y = आ जाएगा 5, ठीक है। अगर हम ये जो मतलब 5 है ना, 5 इधर रखें और वहाँ पे 0 रखें x की वैल्यू, तो दाएं और बाएं पक्ष हमारा बराबर होगा। उसी तरह अगर रखें x = 1, ठीक है, तब भी हमें y का मान कुछ मिलेगा। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे एक मान नहीं मिलेगा, यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। लेकिन बात की जाए एक चर वाले रैखिक समीकरण में, यानी कि जिसमें एक चर होता है, या तो x या तो y या तो z, मतलब उसमें एक ही चर होगा, उसमें देखा जाए तो उसमें बस एक ही हल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है प्रश्न कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। जो इक्वेशन है y = 3x + 5 वो क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, केवल 2 हल होता है, या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो ये होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके 4 हल लिखने हैं, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाला देखते हैं। 2x + y = 7 है, ठीक है। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकलती जाएगी और हमें 4 हल इसके निकालने हैं तीनों क्वेश्चन के, ठीक है। फर्स्ट निकालते हैं, x = क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 2 × 0 + y = हो जाएगा 7, यानी कि 0 + y = 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। देखा जाए तो 0, क्या हो जाएगा 7। ये फर्स्ट वैल्यू हमने निकाली, हमें 4 तक निकालना है। अब भाई चलते हैं, देखते हैं अगला। अब सेकेंड जब निकालेंगे हम तो x = ले लेंगे 1, ठीक है, 0 लिया, अब 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 × 1 + y = 7, तो 2 + y = 7 होगा, तो y = 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y = आ जाएगा 5। यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा 1, 5, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। हमने अभी फर्स्ट और सेकेंड निकाल लिया, अब थर्ड निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 × 2 + y = हो जाएगा 7, 4 + y = हो जाएगा 7, तो y = 7 - 4, तो y = आ जाएगा 3। देखा जाए तो क्या हो जाएगा 2, 3। ये हमने निकाल दिया तीसरा। अब चौथा निकालेंगे, चौथा देखते हैं, ठीक है। चौथे के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 3 लेंगे, ठीक है। चौथा जब निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, ठीक है। तो 2 × 3 + y = हो जाएगा कितना, 7, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6 + y = 7, तो y = हो जाएगा 7 - 6, यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि आ जाएगा 3, 1।
ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसमें 4 हल हमने निकाल दिए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9, ठीक है। अब इसके भी 4 हल निकालते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9 है। x की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई इंटू हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 9, ठीक है। ये जो हमारा है ये तो 0 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 9, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 9। यहाँ पे युग्म क्या मिल रहा है 0,9। अब उसी तरह दूसरा भी निकालेंगे। दूसरा भी निकालते हैं भाई, देखते हैं। अब दूसरे के लिए x का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो x जहाँ पे वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो पाई इंटू हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस वाई इक्वल 9, देखा जाए तो y इक्वल हो जाएगा 9 माइनस पाई, और यहाँ पे पेयर क्या मिलेगा 1,9 माइनस पाई, ठीक है। अभी हमने 2 हल निकाल लिया है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, ठीक है। अब तीसरा हल निकालते हैं। तीसरे के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रख देंगे 2, 0 और 1 हमने रख दिया है। अब 2 रखेंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल 9, तो 2 पाई प्लस वाई इक्वल 9 होगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस 2 पाई होगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो 2 कॉमा हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। अब चौथा हल निकालते हैं। चौथा हल भाई क्या होगा, चौथा x इक्वल रखेंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल 9, ठीक है। 3 पाई प्लस वाई इक्वल 9, तो y इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई। और यहाँ पे देखा जाए तो हमें पेयर मिलेगा 3,9 माइनस 3 पाई, ठीक है। हमने दूसरे क्वेश्चन का भी 4 हल निकाल लिया है। एक 0,1, दूसरा 1,9 माइनस पाई, जो तीसरा है 2,9 माइनस 2 पाई, जो चौथा है वो है 3,9 माइनस 3 पाई। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, x इक्वल 4y की तरफ देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम वही करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। अब ये तीसरा वाला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखा जाए तो दिया है तीसरा वाला x इक्वल 4y, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इक्वल 4y, ठीक है। तो y की वैल्यू भाई ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में तो 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी 0। देखा जाए तो पेयर हो जाएगा 0,0, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट था जो हमने अभी 1 रखा था। अब रखेंगे दूसरा, x इक्वल रख देंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इक्वल 4y, y की वैल्यू निकाले तो आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,1/4, ठीक है। अब निकालते हैं तीसरा। तीसरे के लिए क्या करेंगे, तीसरे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे 2, ठीक है। जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इक्वल 4y, ठीक है। तो y इक्वल हो जाएगा 2/4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होगा तो हो जाएगा 1/2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, यहाँ पे पेयर क्या आ जाएगा 2,1/2, ठीक है। तीसरे तक हमने निकाल लिया। चलते हैं चौथा वाला निकालते हैं, ठीक है। चौथा निकालते हैं। चौथे के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे x की जो वैल्यु है वो 3 लेंगे, तो चौथे के लिए x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल 4y, तो y इक्वल हो जाएगा 3/4। पेयर क्या होगा यहाँ पे 3,3/4, ठीक है। तो ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मिस्टेक होगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 ही रह गया है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है
करना क्या है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है, जो भी ये 5 हमारे हल दिए गए हैं, क्रमित युग्म दिए गए हैं, x y की वैल्यू दी गई है, हमें पुट करना है इन दोनों चरों में और देखना है कि कौन सा इसका हल है और कौन सा इसका हल नहीं है। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अब देखा जाए तो फर्स्ट दिया हुआ है 0,2। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 0 है और y की वैल्यू हमारी 2 दी हुई है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें, x माइनस 2y = 4 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 0 माइनस 2 इंटू 2 = 4, यहाँ पे 0 होगा, -4 = 4 हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये -4 और ये 4 है, इक्वल तो है नहीं। जब इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे कंडीशन में कि 0,2 समीकरण x माइनस 2y = 4 का हल नहीं है। ठीक है, कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है, जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाते हैं तो वो जो एक्स वाई की वैल्यू दी रहती है उसका हल होगा। और यहाँ पे हमने पुट किया है वैल्यू, लेकिन वो इक्वल नहीं हुए हैं, इसलिए ये हल नहीं होगा उसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा यानी कि दूसरी वैल्यू पुट करके रखेंगे, पुट करेंगे। सेकंड दिया है 2,0। ठीक है भाई, 2,0 जो दिया हुआ है उसको रखते हैं। x की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, और y की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। अब रखते हैं, इक्वेशन है x माइनस 2y = 4, x की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू ये 0 होगा इक्वल 4 होगा, तो 2 और ये तो 0 ही होगा इक्वल 4। आ रहा है 2 = 4 जो कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे कि 2,0 समीकरण x माइनस 2y = 4 का हल नहीं है। ठीक है, हल नहीं है। हमने सेकंड तक कर लिया, अभी इसका हल नहीं मिला है। अब चलते हैं तीसरे पे, देखते हैं भाई, हो सकता है हमारी मेहनत रंग लाए, हो सकता है वो वाला जो हमारा हो वो हल हो। ठीक है, उसका हल हो। तीसरा क्या दिया हुआ है, दिया है तीसरा वाला हमें 4,0, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 0। पुट करते हैं, x माइनस 2y = 4 है, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0 = 4, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 इक्वल आ जा रहा है 4, यानी कि ये इसका हल होगा। हम लिखेंगे 4,0 समीकरण x माइनस 2y = 4 का हल है। मेहनत रंग ला दी भाई, 5 दिया हुआ है, अभी तीसरे पे हम गए और तीसरा इसका हल है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे यानी कि उसी क्वेश्चन के अगले वाले पे, देखते हैं वो हल होगा उसका कि नहीं। हमने अभी तीसरे तक सॉल्व किया, जो तीसरा है वो इस इक्वेशन का हल है। अब चलते हैं चौथे पे। चौथा हमारा दिया हुआ है √2 4√2, यानी कि x की वैल्यू है √2 और y की वैल्यू कितनी है 4√2। ठीक है, पुट करते हैं, इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y = 4, x की वैल्यू है √2 माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू 4√2 = 4। ठीक है, यहाँ पे √2 होगा, माइनस 2 4 जा 8, यानी कि 8√2 होगा इक्वल 4 हो जाएगा। माइनस करेंगे, देखिए जो माइनस वाली वैल्यू है वो बड़ी है, यानी कि माइनस में आंसर आने वाला है हमारा। 8√2 में से 1√2 जाएगा तो आ जाएगा -7√2 = 4। ये भी इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे कि √2, 4√2 समीकरण x माइनस 2y = 4 का हल नहीं है। अब उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि हमें करके दिखा दीजिए कि कौन कौन इसका हल है, कौन कौन सा नहीं है, तो उसके लिए तो सारा चेक करना पड़ेगा। अगर इस तरह से बोला होता क्वेश्चन में कि कौन हल नहीं है, तो भाई यहाँ तक ही करके सॉल्व कर देते कि 2 हल नहीं है, ये है, यानी कि बाकी भी इसके हल नहीं होंगे। लेकिन दिया हुआ क्वेश्चन में कि कौन कौन इसके हल हैं, तो सारा क्वेश्चन तो सॉल्व, सारा जो भी है दिया हुआ है उसको पुट करेंगे इक्वेशन में। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4th तक सॉल्व कर लिया है, जो चौथा है वो भी उसका हल नहीं होगा।
अब करते हैं हम पांचवा, देखते हैं इनका क्या हाल है। तो जो पांचवा दिया हुआ है वो दिया है हमारा 1,1, ठीक है। ये हमारा चौथा था 1,1, यानी कि x इक्वल कितना है 1 है और y इक्वल भी कितना है 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू 1 रखेंगे, -2 इंटू 1 इक्वल 4। अब देखा जाए तो 1 - 2 इक्वल 4 आ रहा है, -1 इक्वल 4 इक्वल है क्या, नहीं ना। तो अब हम लिख देंगे कंडीशन में कि 1,1 समीकरण x - 2y इक्वल 4 का हल नहीं है, हल नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा जो था तीसरा क्वेश्चन, इसको भी हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहे होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन तो और भी इजी है। क्या रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x और y की वैल्यू इतनी है। ये हमारे पास इक्वेशन है और हमें करना क्या है कि x और y की वैल्यू पुट करनी है और k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। हम करते हैं जो भी इसमें कहा गया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, देखते हैं। अब देखा जाए तो x की वैल्यू हमारी 2 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है। क्रमित युग्म में 2, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन में रखेंगे 2x + 3y इक्वल दिया हुआ है k। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, 3 इंटू 1 है इक्वल k। यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3 इक्वल k, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल k, यानी कि k की वैल्यू आ गई 7। ये रहा हमारे अध्याय का लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो था हमारा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें।